किया है वो खास करके हमारे जो निरोध सत्य को सम्मिलित किए हुए धर्म रत्न का अभ्यास करके और जितने भी हमारे अंदर निरोध के ज्ञान उत्पन्न हुए हैं, तो भगवान बुद्ध ने भी उसी प्रकार से संघ के अंदर ज्ञान पैदा हुआ है और उन्होंने दिया है। इसी वजह से उन्हें संघ कहा जाता है। और जहाँ तक धर्म रत्न की बात कहें तो जैसे हमारे भाव चक्र में आने के क्रम को प्राप्त कर हम दुखों तथा क्लेशों से नष्ट हो सकते हैं, और जो हमारे आकाश के समान जो स्तव है उनको भी नष्ट करूंगा, ऐसी आप प्रेरणा बनाकर अपने क्लेशों के अधीन नष्ट हो जाएं। और इस प्रकार के अर्धपद को प्राप्त करने का जो मन होता है, क्योंकि अभी तक जो हम क्लेश को नष्ट करना चाहते हैं हम उसके अधीन हुए पड़े हैं। तो हालांकि क्लेश के बहुत सारे क्रम होते हैं, लेकिन खास करके जो 5 जो शील हैं उनका मैं पाठ करूंगा। तो आपको भी ऐसा विचार करना चाहिए कि मैं 5 शीलों का पालन करूंगा, ऐसा विचार करना चाहिए। आप लोग अपने घुटनों पर बैठ जाएं तथा दीक्षा लेने की अवस्था में आप लोग बैठ जाएं। तो जैसा मैं कहूं उसी प्रकार से आप भी कहें। आप सभी अपना अपना नाम ले करके कहें कि आज से मैं जब तक जीवित हूं तब तक मैं बुद्ध के शरण में जाता हूं, धर्म के शरण में जाता हूं। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मैं इस गृहस्थ जीवन में रहूंगा। हे आचार्य, ऐसी आप मुझे शिक्षा दीक्षा दें। आज से लेकर के जब तक मैं जीवित रहूंगा और जो हमारे भगवान बुद्ध और आसक्त से मुक्त हमारे धर्म और संघ की शरण में जाता हूं, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक जैसा कि आचार्य ने कहा है उसी प्रकार से मैं पालन करूंगा। तीसरी बार जब मैं ऐसा बोलेंगे कि मैं गृहस्थ का संभार या दीक्षा में प्राप्त करता हूं, तो आप लोगों जो दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली, उन्हें विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर जो दीक्षा है वो बार बार बढ़ती रहे। और आचार्य जी अपना नाम बताएं। मैं आज से जब तक जीवित हूँ और भगवान बुद्ध की शरण में जाता हूँ, तो आपको दीक्षा के 5 शील प्राप्त हुए, तो आपको विचार करना चाहिए वो भगवान बुद्ध के समक्ष दीक्षाओं को प्राप्त किया है। तो जिस प्रकार से पूर्व के आचार्यों ने भी प्राप्त किया है, मैं भी उसका अभ्यास उसी तरह से करूंगा। और तंत्र का अभ्यास करने के लिए बौद्ध चित्त नहीं होगा, तो आपके अंदर कितना भी तंत्र का अभ्यास क्यों ना हो, तो उसका सहयोग नहीं हो सकता है। इसलिए बौद्ध चित्त उत्पाद बहुत ही ज़रूरी है। तो बौद्ध चित्त का संभार है वो लास्ट में दिया जाएगा। और जो तंत्र को जानने के लिए हमारे सामने कई प्रकार की चीज़ें हमें आवश्यक होती हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा काय है, वो भी सामान्य रूप से न मान करके कि ये जो शरीर है वो भगवान बुद्ध के जैसा है, और अभी जो हमें शरीर भी प्राप्त है वो शाश्वत है, वो बुद्ध की भूमि तक नहीं कहा जा सकता है। अर्थात इस शरीर के द्वारा बुद्धत्व को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर बुद्ध को प्राप्त करने का हमारा सबसे सूक्ष्म चित्त ही जाग सकता है, तो इसमें 3 कायों की व्याख्या लिखी जाती है: धर्म काय, संभोग काय और निर्वाण काय। धर्म काय और संभोग काय को प्राप्त करने के लिए स्वभाव से स्पष्ट होना चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारे स्वभाव काय या धर्म काय प्राप्त होंगे, तो 2 प्रकार से विविध किया जाता है। तो धीरे धीरे जो भी हमारी बुराइयां हैं वो नष्ट होकर के निश्चित रूप से हमारी शून्यता स्वभाव काय के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लेशों से युक्त रहे हों, ये भी स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। और इस प्रकार से जो हमारे स्वभाव काय, ज्ञान काय और संभोग काय निर्माण कार्य हैं, और इनको प्राप्त करने के लिए हमारे आधार के रूप में एक स्वभाव काय ही होते हैं। तो जो लामा गुरु रहे हैं वो भी इसकी व्याख्या को कहते हैं कि जो सूक्ष्म चित्त है, तो यही जो हमारे ज्ञान काय हैं उसको प्राप्त करते हैं। तो हालांकि परीक्षण के समय कहा जाए कि ये तो नित्य या परमानेंट कहा जाता है, तंत्र के अनुसार इसको एक सूक्ष्म चित्त के रूप में देखा जाता है। तो भगवान बुद्ध के भाव में बौद्धत्व प्राप्त कराने ले जाती है, तो वो स्वभाव काय को नहीं मानते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई स्वभाव काय होगा तो नित्य नहीं होगा, ऐसा तंत्र के अनुसार व्याख्या की जाती है। तो इसके अतिरिक्त हमारे जो संभोग काय हैं, उनके बाद जो हमारे निर्वाण काय हैं, उनकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें जो 4 काय हैं उसकी व्याख्या की जाती है। तो पाली परंपरा में 4 कायों की व्याख्या नहीं है, उसमें ऐसे सिद्धांत को नहीं मानते हैं। तो किस प्रकार से हमारे फल काय हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो हमारे मूल काय हैं, और वो भी जो हमारे मूल उपदान रूपी जो हेतु हैं, वो भी एक परिपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा कि तो सबसे पहले जो अधर्म काय है शून्य के रूप में है,
उसके साथ साथ उसके बीज हेतु चाहे मंत्र का हो या जो भी चीज़ें हों और जो शरीर का है उसको प्राप्त करना, इसके क्रम और इनको प्राप्त करने के लिए जैसा कि कल कहा था जब कल्याण मित्र के बारे में व्याख्या की गई, तो उस समय मैंने कहा था कि जो भी वास्तव में अपने अनुभव के द्वारा ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो वो भी विभिन्न चीज़ों पर निर्भर होकर करके ही संभव होता है। तो सबसे पहले आचार्य से प्रार्थना करना, तो आप लोग भी कहें जो मैं कहूँ, तो जैसे उदाहरण के रूप में जहाँ तक गुरु की बात कहें तो वो भी श्वेत तारा है, उसमें परिवर्तित होते हैं। तो आप लोग सामने बैठकर विचार कर रहे हैं, तो आपको चिंतन करना चाहिए कि जो हमारे एक आचार्य हैं वो एक तारा के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, ये आपको मानना चाहिए। और जो 3 तारे हैं उसके रूप में परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले हमारे सामान्य चीज़ों से हट करके रहना चाहिए। और जो हमारे सीधे हाथ की तरफ से जो सामने आप देख रहे हैं, जो 3 मूर्ति बनी है, उसे आपको देखना चाहिए। मंत्र जो तारा है उसको प्रणाम करने का सूत्र, तो इसके बाद जो बौद्ध चित्त है उसको उत्पात करने का है। जो आचार्य है उनको प्रार्थना करते हैं, और अभी जो गुरु हैं या इष्ट देव हैं वो एक रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उनका अंत नहीं किया जा सकता। तो हमारे समक्ष भगवान बुद्ध जो कि 4 कायों से युक्त हैं वो यहाँ विराजमान हैं। उसके साथ साथ इसने आसपास मंजूश्री, मैत्रीनाथ, अवलोकितेश्वर सभी बैठे हुए हैं, और उसी के साथ नागार्जुन, आसंघा, बुद्ध पालित्य इत्यादि जो 17 विद्वान हैं वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। और उसके साथ साथ ही भारत के 80 महासिद्ध संत भी विराजमान हैं। ऐसा आप माने। अगर आप तिब्बत के पूर्व के आचार्य नीमा तथा कदम्पा परंपरा तथा अन्य परंपराओं के आचार्य यहाँ पर विराजमान हैं, और उसके बाद एकाग्यू के परंपरा के गुरु भी यहाँ पर हैं, और उसके बाद जो शाक्य परंपरा के आचार्य जो हुए हैं वो भी यहाँ विराजमान हैं। कदम्पा परंपरा के 30 देवाश्री ज्ञान और अन्य भी कई आचार्य वो भी यहाँ पर हैं, और जितने भी हमारे तंत्र के गुरु हैं वो सभी यहाँ विराजमान हैं। तो सप्ताह पूजा करने की आवश्यकता होती है, तो सारी की सारी जितनी भी पूजा है सप्ताह में करने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेप में ही हो जाती है। तो इनके बारे में आपको विचार करना चाहिए कि सबसे पहले संघ को प्रणाम करके मंत्र, तो इसके बाद जो प्रधान क्षेत्र है उसकी व्याख्या करेंगे। तो जैसा कहा गया है वैसा नहीं है, तो लास्ट में कहा जाता है कि सबु रचित का उत्पात करता हूँ। तो जब हम यहाँ पर आए तो उस समय से ही कहना चाहिए कि आज से लेकर कोई भी स्तव है मैं उसका नुकसान नहीं करूँगा, केवल और केवल लाभ ही दूंगा, और वो भी लाभ इस प्रकार से करूँगा कि सबको बौद्धत्व की प्राप्ति हो सके, वो भी बुद्ध बन सके। आज से सभी कुशल कर्म ही करूँगा, और जितने भी मेरे कुशल कर्मों के कारण है मैं उन्हें ही करूँगा, मेरा ऐसा विचार है। ये हमें दृढ़ निश्चय करने की आवश्यकता है। इसके साथ प्राधिनिचित उत्पाद होगा, और प्राधिनिचित के लाभ क्या क्या हैं इसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि प्रातिनिधित्व को करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। और जब सभी सत्वों के बारे में विचार करते हैं तो इससे अपने मन को तो तसल्ली मिलती ही है। मन अच्छा होने से हमारा शरीर भी अच्छा होता है, और आप जहाँ भी रहो वहाँ पर भी पर्यावरण अच्छा बनता है, पर्यावरण अच्छा बनता है, पर्यावरण अच्छा।